रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के ऐसे शब्द जो काफी यूजफुल हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी वर्ड का करेक्ट यूज क्या है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ डाइंग टू बताता है कोई काम करने के लिए मरे जा रहा होना। दैट मीन्स कोई काम करने के लिए एक्साइटेड होना, उसके लिए हम यूज करते हैं डाइंग टू। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट होगा इज एम आर प्लस डाइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल इस पार से हैं, जैसे कि वो अंग्रेजी सीखने के लिए मरे जा रहे हैं। दैट मीन्स वो अंग्रेजी सीखने के लिए एक्साइटेड हैं। तो सेंटेंस बनेगा ही इज डाइंग टू लर्न इंग्लिश। वो अंग्रेजी सीखने के लिए मरे जा रहे हैं। इसी बार से तुम लोग उससे मिलने के लिए मरे जा रहा था। तो सेंटेंस होगा था यहाँ पर लगा हुआ है, इसके लिए आप लगाएंगे यहाँ पर आर के जगह पर वर। यू वर डाइंग टू मीट हिम। तुम लोग उससे मिलने के लिए मरे जा रहा था, बहुत ही एक्साइटेड था। तो डाइंग टू बताता है कोई काम करने की एक्साइटेड रहना। दैट मीन्स डाइंग टू आप यूज करते हैं। इसी बार से है हाउ टू बताता है कोई काम कैसे करें। इसका यूज किया जाता है डब्ल्यूएस वर्ड लगाएंगे, जैसे कि हाउ व्हाट व्हेन। इस पर से इसके बाद आपका टू लगेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क आपका आएगा। अंग्रेजी बोलना कैसे सीखे। तो सेंटेंस होगा हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। हाउ टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना कैसे सीखे। तो कैसे सीखे इंग्लिश बनेगा हाउ टू लर्न। इस वर्ड से उससे कैसे मिले हाउ टू मीट हिम। हाउ टू मीट हिम, उससे कैसे मिले। इसी वर्ड से आगे हैं गेट यूज्ड टू, जो बताता है कोई काम करने की आदि हो रहा होना। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट होगा, लगेगा इज एम आर प्लस गेटिंग यूज्ड टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर समझिएगा कि इज एम आर आपका यूज किया जा रहा है, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाएगा। वे लोग धूम्रपान करने का आदि हो रहा है, प्रेजेंट में है इज एम आर लगाएंगे। दे आर गेटिंग यूज्ड टू स्मोकिंग। स्मोकिंग यहाँ पर वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। दे आर गेटिंग यूज्ड टू स्मोकिंग, वे लोग धूम्रपान करने का आदि हो रहे हैं। तो गेटिंग मतलब हो रहा है। इसी बार से तुम शराब पीने का आदि हो रहे हो। तो सेंटेंस बनाते हैं यू आर गेटिंग यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। तुम शराब पीने का आदि हो रहे हो। यू आर गेटिंग यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। इस बार से है बाउंड टू बताता है कोई काम करने के लिए बाध्य है। कोई काम करने के लिए बाध्य है, दैट मीन्स बाउंड टू यूज करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस बाउंड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल हम लोग नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। तो सेंटेंस होगा वी आर बाउंड टू अबाइड द रूल्स। अबाइड मीन्स पालन करना, रूल्स मीन्स नियमों का। वी आर बाउंड टू अबाइड द रूल्स, हम लोग नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। रवि वहां रुकने के लिए बाध्य है। सेंटेंस होगा रवि इज बाउंड टू स्टे देयर। यहाँ पर आप समझ पाने इसे मार के साथ आप बाउंड टू यूज कर सकते हैं, जो डेली लाइफ में काफी यूजफुल है, काफी इसका यूज किया जाता है। इसी बात से एज इफ का मतलब होता है मानो के लिए यूज करते हैं। इसका सेंटेंस में यूज किया जाएगा। सेंटेंस आपका लगेगा, फिर आपका एज इफ आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, और सभी सब्जेक्ट के साथ आप वर यूज करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। प्लस आपका अदर वर्ड होगा, जैसे कि आप कहते हैं वो ऐसे अंग्रेजी बोलता है मानो अंग्रेज हो। अब यहाँ पर समझिएगा मानो, यहाँ पर आप काल्पनिक बातें कर रहे हैं, ये रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में सब नहीं है। जब आप काल्पनिक बातें करते हैं, एज्यूम करते हैं, उस समय आप वर्ड का यूज कर लेंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो सेंटेंस होगा ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है। एज इफ, ऐसे मानो ही वर एन इंग्लिश मैन, वो अंग्रेज हो। ऐसा बोलते हैं ना, यहाँ पर आपको वर्ड यूज कर लेना है। इस बार से प्रिया ऐसे गाना गाती है मानो सिंगर हो। तो सिंगर तो है नहीं, मतलब कि मानो मतलब क्या, आप काल्पनिक बातें करते हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं इस पर से प्रिया सिंग्स अ सॉन्ग, प्रिया गाना गाती है एज इफ,
ऐसे मानो सी वर अ सिंगर, वो एक गायक हो, वो एक सिंगर हो, इस पर हम बोलते हैं। आगे इस पर से है वर टू, जो बताता है वाला था। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट होगा वर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल इस पर से होगा, तुम मुझसे मिलने वाला था तो यू वर टू मीट हिम। इस बार से मेरा बेटा स्कूल से आने ही वाला था, मेरा बेटा स्कूल से आने वाला था, तो माई सन्स वर टू कम फ्रॉम स्कूल। इस बार से आपका होगा वर्ग के साथ टू प्लस वी1, वर्ग के साथ टू प्लस वी1। इस पर से आप देख पा रहे हैं। आगे इस बार से है सपोज्ड टू, जो बताता है कोई काम करने की उम्मीद की जाना, उम्मीद किया जाना। इसका होगा सब्जेक्ट होगा इज एम आर प्लस सपोज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड होगा। एग्जाम्पल इस पर होगा, उसे अंग्रेजी बोलने की उम्मीद की जाती है, उसे अंग्रेजी बोलने की उम्मीद की जाती है, तो सेंटेंस होगा ही इज सपोज्ड टू स्पीक इंग्लिश, उससे अंग्रेजी बोलने की उम्मीद की जाती है। रवि को पत्र लिखने की उम्मीद की जाती है, तो सेंटेंस होगा रवि इज सपोज्ड टू राइट अ लेटर। कोई काम करने की उम्मीद किया जाना, दैट मीन्स आप वहां पर सपोज्ड टू यूज कर सकते हैं इज एम आर के साथ प्रेजेंट में। वेयर एज बताता है जबकि, जबकि बताता है कि कोई काम पहला जो पार्ट है वो उसका अपोजिट बताएगा, जबकि के बाद जो आएगा सेंटेंस। पहला आपका लगेगा क्लॉज, फिर आपका वेयर एज, फिर क्लॉज, मतलब दो क्लॉज के बीच में आपका वेयर एज आएगा। जैसे कि तुम ईमानदार हो जबकि तुम्हारा दोस्त चोर है, तो इस पार्ट के पहले वाले पार्ट के अपोजिट सेंटेंस आपका आएगा दूसरे वाले पार्ट में। यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो, वेयर एज जबकि योर फ्रेंड्स आर थीप, तुम्हारा दोस्त चोर है। इस बार से रवि शिक्षित है जबकि उसका पत्नी अशिक्षित है, तो उसका अपोजिट है, जबकि के बाद जो आएगा जस्ट उसका अपोजिट पार्ट आएगा पहले वाले क्लॉज का। तो रवि इज एजुकेटेड वेयर एज जबकि हिज वाइफ इज अनएजुकेटेड, उसका वाइफ अनएजुकेटेड है और शिक्षित है। मीनवाइल मीन्स होता है इसी बीच या इसी दौरान, तो सेंटेंस होगा आपका इस पर से क्लॉज होगा, मीनवाइल फिर आपका क्लॉज होगा। जैसे आप बोलते हैं मैं सो रहा था इसी बीच बच्चे हल्ला करने लगा, तो सेंटेंस होगा आई वाज स्लीपिंग मीनवाइल चिल्ड्रन स्टार्टेड मेकिंग अ नॉइज। ऐसा हम सेंटेंस बना सकते हैं। मीनवाइल मीन्स इसी बीच, इस बार से वो खाना पका रही थी इसी बीच उसका पति आया, सेंटेंस होगा शी वॉज कुकिंग फूड, वो खाना पका रही थी, मीनवाइल इसी बीच हर हस्बैंड कैम, उसका पति आया। तो सेंटेंस हम इससे बना सकते हैं मीनवाइल की मदद से। आई विश मीन्स होता है काश, जब आप बोलते हैं कि काश काश, तो उसमें आप आई विश लिख सकते हैं। आई विश के साथ आप लगाते हैं सेंटेंस। एग्जाम्पल होगा कि काश मेरे पास अभी पैसे होता, तो काश मतलब कि आप काल्पनिक बातें कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसके लिए आप काश लगाएंगे। तो सेंटेंस होगा आई विश मीन्स काश मेरे पास अभी पैसे होता, आई वुड हैव मनी नाउ, आई वुड हैव मनी नाउ, मेरे पास अभी पैसे होता, आई विश मीन्स काश। इसी बार से काश वो एक डॉक्टर होता, तो सेंटेंस होगा आई विश ही वुड बी अ डॉक्टर, ही वुड बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होता, आई विश मीन्स काश। ऐसा आप समझ सकते हैं। आ गए इवेंचुअली, जो बताता है आखिरकार या अंततः या फिर अंत में, ऐसे वर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं इवेंचुअली, जो बताता है सब्जेक्ट इवेंचुअली प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। वो अंग्रेजी सीख रहा था, आखिरकार वो सीख गया, आखिरकार वो सीख गया मतलब अंत में वो सीख गया, तो सेंटेंस होगा ही वॉज लर्निंग इंग्लिश इवेंचुअली ही लर्नड। इस बार से आखिरकार वो मेरी बातों से सहमत हो गया, तो ही eventually agreed to my words, agreed to my words, मेरे बातों से सहमत हो गया। इसी बार से है गाइस फेड अप विद, जो बताता है तंग आ जाना, किसी कामों से तंग हो जाना, किसी इंसान से तंग हो जाना।
सब्जेक्ट होगा इज एम आर प्लस फेड अप विद प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल, मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया हूँ। सेंटेंस होगा आई एम फेड अप। अब यहाँ पर आपका मैं लिखा हुआ है तो मैं के लिए यहाँ पर आपका आ जाएगा आई के साथ आप लगाएंगे एम। आई एम फेड अप विद माई वाइफ। आई एम फेड अप विद माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी से तंग आ गया हूँ। इसी बार से हम लोग अपनी समस्याओं से तंग आ गए हैं। वी आर फेड अप विद आर प्रॉब्लम्स। वी आर फेड अप विद आर प्रॉब्लम्स, हम लोग अपनी समस्याओं से तंग आ गए हैं। इसी बार से वेट टू जो बताता है इंतजार करना, कोई काम करने की इंतजार करना। देखिए गाइस, वेट के साथ लगता है फोर, लेकिन यहाँ पर वेट के साथ हम लगा सकते हैं टू बी। वेट के साथ अगर फोर लगाते हैं तो किसी का इंतजार करते हैं, किसी चीजों का इंतजार करते हैं, और वेट के साथ अगर टू लगाते हैं तो कोई काम करने की इंतजार करते हैं। इसे आप लगाते हैं सब्जेक्ट वेट टू प्लस का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। जैसे वो अंग्रेजी सीखने का इंतजार कर रहे हैं। सेंटेंस होगा ही इज वेटिंग टू लर्न इंग्लिश। इसी बार से तुम खाना खाने का इंतजार कर रहे हो, यू आर वेटिंग टू ईट फूड। ऐसा हम सेंटेंस वेट टू की मदद से बना सकते हैं। आगे है अबाउट टू जो बताएगा कोई काम करने वाला ही है। जैसे कि सब्जेक्ट होगा इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आकाश स्टेशन पहुंचने ही वाला है। सेंटेंस होगा आकाश इज अबाउट टू रीच द स्टेशन। इसी बार से प्रिया घर आने ही वाली है। प्रिया इज अबाउट टू कम टू हाउस, कोई काम करने ही वाला है, नजदीकी दिखाने के लिए आप अबाउट टू का यूज करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।